हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज कुमार। वेलकम टू लाइफ गोल एकेडमी। आज की वीडियो में एग्जैक्टली हम क्या पढ़ेंगे? आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे हमारा क्या पहला टॉपिक दे रखा है हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में हम इस चैप्टर की जो चैप्टर हमारा आता है, जैसे सोशल हो गया, आपका साइंस हो गया, ठीक है, आपका इंग्लिश हो गया, तो इस तरह के टॉपिक आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। जैसे इंग्लिश में हमारे क्या होता है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके करने का तरीका होता है। आपका हिंदी में भी बेसिकली आता है कि हिंदी में कैसे सॉल्व करते हैं उसका भी करने का तरीका होता है। ठीक है, और आपका सोशल में बेसिकली क्या आता है कि केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें कितने मार्क्स का आता है आपका एग्जैक्टली? इसमें तो 12 मार्क्स का आता है। इसको भी क्या होता है कि क्वेश्चन करने का तरीका होता है कि बेसिकली इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मार्क्स आते हैं टोटल अपने कितने मार्क्स का होता है? जो अपना पेपर होगा, अभी का जो बोर्ड का पेपर होगा कितने का होता है? अपना 80 का मार्क्स होता है। 80 मार्क्स का होता है ना, कितने का होता है? अपना 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब 80 में से होता है क्या ना कि जो केस बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं ना, इनका वेटेज कितना होता है? तो इनका वेटेज मेरे लिए क्या होता है, कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, और कौन सा सेक्शन हो सकता है इसका? तो सेक्शन नंबर कौन आता है? ई में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन सी होगा उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और कितने मार्क्स का एग्जैक्टली में रहेगा? 2 मार्क्स का रहेगा, 12 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो हमको एग्जैक्टली में क्या करना है, कितने के लिए फाइट करना है? तो अगर 80 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो हमको कितने के लिए फाइट करना है? एग्जैक्टली में हमको 68 के लिए फाइट करना है खाली, क्योंकि 12 मार्क्स तो हमको फ्री के मिल रहे हैं। फ्री का बोलने का मतलब क्या हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्जैक्टली कहां से आते हैं? बुक्स से ही आते हैं। और बुक्स पे क्या होता है, बेस्ड होते हैं कि भाई जैसे कोई चैप्टर हो गया, अब चैप्टर में से क्या है कि एक टॉपिक उठा लेंगे आपका। जैसे यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि केस बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है। सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या हो सकता है केस बेस्ड क्वेश्चन क्या, जैसे आपके सामने एग्जांपल लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आपका एक टॉपिक आपको दे रखा है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे कि कैसे था यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो सकता है, क्या टॉपिक दे रखा है हमको? उसमें दे रखा है कि नर्मदा बचाओ जो मूवमेंट होता है बेसिकली। ठीक है, तो इसके बारे में दे रखा है कि आप कुछ पैसेज दे रखा है और इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है। ठीक, और साथ में इसके क्या देगा? 3 क्वेश्चन देगा। पहला क्वेश्चन देगा, दूसरा क्वेश्चन देगा, तीसरा क्वेश्चन देगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली इसमें 2 तरह के बच्चे आते हैं। एक ऐसा बच्चा होता है जो सोचता है कि कहां से करूंगा, कहां से करूंगा, कहां से करूंगा, और एक ऐसा बच्चा होता है जो सोचता है कि तो मेरे को आता है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ रखा होगा, जैसे कोई चैप्टर नेशनलिज्म इंडिया हो गया आपका, ठीक है, या फिर आप ज्योग्राफी का कोई चैप्टर उठा लेना वहां पे। ठीक है, लाइफ लाइन का उठा लेना, कोई भी चैप्टर हो गया, इकोनॉमिक्स का कोई भी चैप्टर निकाल लो, ठीक है, डेवलपमेंट उठा लो वहां पे। ठीक है, सिविक्स का पॉलिटिकल पार्टीज उठा लो। तो अगर आपने चैप्टर अगर ढंग से पढ़ रखा होगा और आपको एग्जैक्टली पता है कि ये क्वेश्चन कहां से आया है, ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है ना, वो आपको बस ध्यान रखना है कि कौन सी बुक से आया है, किस चैप्टर से आया, बस उसको आपको उतना हिंट लेना है। और बेसिकली क्या है कि आपको अपने आप आंसर आपका आता हुआ दिख जाएगा वहां पर। ठीक है, सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि अब एक मान लीजिए चलिए एक ए बच्चा और दूसरा क्या, 2 बी बच्चे यहाँ पर। ठीक है, अब ए बच्चा क्या करता है, इस तरह के क्वेश्चन को सोचता है कि कहां से आऊंगा, कहां से आएगा, जैसे कहां से आया, कहां से कहां से करूंगा। और बी बच्चा एग्जैक्टली क्या होता है कि पूरी उसने बुक्स पढ़ रखी है, तो उसको बेसिकली पता है कि हाँ भाई यहाँ से आया, इस टॉपिक से आया, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, आराम से आंसर फ्रेम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करना है, कुछ पॉइंट्स को देखना होता है कि हाँ इस तरह के पॉइंट्स अगर मेरे को मिल रहे हैं या फिर इस तरह की चीजें मिल रही है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये फ्री के मार्क्स होते हैं मेरे ख्याल से। जैसे आपका क्वेश्चन है रीजनिंग हो गया आपका, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया आपका, और एमसीक्यू हो गया एग्जैक्टली में आपका, और साथ में मैप वर्क हो गया। ये एग्जैक्टली में मिलेगा कि ऐसे मार्क्स हैं जो आपको फ्रीली मिल रहे हैं कि भाई हाँ चलते फिरते मिल रहे हैं, आपको क्या करना है, उठाना है। बस आपको क्या करना है, फोकस करना है जितना भी आपने पढ़ लिया है, जितना भी आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि क्या एक मंथ से भी कम बोल सकते हैं, क्योंकि आप रीडिंग करने के इतना टाइम ही नहीं बच्चे को, बस अपने नोट से उसको क्या करेगा, पढ़ सकता है। तो आपके पास कितना है, कम से कम कितना बोल सकते हैं कि 1 मंथ है जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो। इस वीडियो में बेसिकली हम क्या करेंगे, सोशल साइंस के बारे में बेसिकली बात करेंगे। ये वीडियो 9th के लिए भी हो सकता है, 10th के लिए भी हो सकता है, 11th के लिए भी हो सकता है, 12th के लिए भी हो सकता है, क्योंकि आपको हर जगह के ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए भी वीडियो है जो घूमते फिरते यहाँ पे पहुंच चुके हैं, उन बच्चों के लिए वीडियो जो वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको ना कि आइडेंटिफाई करना है उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, मतलब कौन से टॉपिक्स आया। ठीक है, सबसे पहले हम बोल सकते हैं कौन से बुक्स आया। ठीक है, क्या इस बुक का ये है। ठीक है, और चैप्टर कौन सा हो सकता है, चैप्टर नंबर ये हो सकता है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ इस चैप्टर से आ सकता है। जैसे अगर आपको दे दिया कि जैसे इसमें आपको दे दिया कि एनसीएम और सीडीएस के बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सीडीएस के बारे में दिया, तो ये सबसे पहले हमको हिंट लगाने की हाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर सीडीएस किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट दे दिया, आपका रॉलेट एक्ट दे दिया, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी दे दिया। तो सबसे पहले आपको हिंट लेना एग्जैक्टली कि कौन से चैप्टर का है। तो हिस्ट्री का चैप्टर में कौन सा हमारा सेकंड चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या था, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं सोर्स से आया होगा। जैसे सोर्स क्या हो सकता है यहाँ पे कि आपका जो बुक हो गया, अब बुक में मिलेगा कि चैप्टर वाइज होता है और एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं सोर्स बेस्ड होते हैं जो एक बॉक्स में लिखा होता है। तो जब भी आप चैप्टर पढ़िएगा, फिर जितना भी आपने पढ़ लिया है, ठीक है, या फिर जब भी रिवाइज करेंगे उसको, ठीक है, अपने पास टाइम उतना नहीं है, तो थोड़ा सा क्या करना आपको, थोड़ा जल्दी जल्दी फास्टली चीजों करना पड़ेगा। तो जो भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उसको भी क्या करना है आपको, थोड़ा सा हिंट लेके चलना है, उसको रटना नहीं है, बस आपको क्या करना है, हिंट लेके चलना है, और वहीं से हिंट से आपको आंसर अपने आप मिलता हुआ पता चलेगा। ठीक है,
अब देखते हैं कि हमको कौन कौन सी चीजें को ध्यान रखना है जब हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपने, जैसे हमारे यहाँ पे देखा है, ठीक है, मैंने आप केस बेस्ड क्वेश्चन में मैंने आपको एग्जांपल लिख रखा है कि यहाँ से यहाँ तक क्या है इस तरह का, ठीक है। एग्जांपल हो गया यहाँ पे और इसके तीन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि काफी सारे बच्चों को पता भी होगा कि मेरे लिए ये तरीका हो सकता है, हम ऐसे कर सकते हैं, बट जिसको नहीं पता या फिर जिसको पता भी है तो वो भी क्या करे, एग्जैक्टली इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, जिससे उसका होगा कि वो और इंप्रूव कर पाएगा, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या देखा है कि सबसे पहले क्या करना है, केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या करना अपने को, तो करना ही पड़ेगा कि आपको रीड द क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा कि आपको ये पैसेज जो केस बेस्ड क्वेश्चन का ये पैसेज दे रखा है ना, उस पैसेज को नहीं पढ़ना, ठीक है। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जो पैसेज दे रखा है उसको आपको पढ़ना नहीं है। सबसे पहले किसको पढ़ना है, बेसिकली आपको सबसे पहले उसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें दिक्कत क्या है, ज्यादातर दिक्कत बेसिकली ये आती है ना कि जैसे कोई पैसेज होता है, जैसे मान के चलिए कोई पैसेज, चलिए इसको छोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या है, यहाँ पे कोई पैसे यहाँ पे दे रखा है कि जैसे कोई पैसे दे रखा है। अब होता है कि बच्चे कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि बच्चे स्टार्ट कहाँ से करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले पैसेज पढ़ने से, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा टाइम उसमें बेसिकली लगता है। तो हमको क्या करना है, जैसे कुछ बच्चे हैं कि क्या यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करके नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया और द सेव ऑफ द नर्मदा मूवमेंट हो गया, इज द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, जैसे नर्मदा बचाओ डैम मूवमेंट का था, तो उसमें जो डैम बन रहा था, डैम क्या कर रहा था, जो ट्राइब्स पीपल उसको क्या कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था, उनको जो जीवन यापन था पूरी क्या कर रहा था, उसको खत्म कर रहा था। तो इसलिए क्या एग्जैक्टली प्रोटेस्ट किया गया नर्मदा बचाओ आंदोलन को, ठीक है। अब इस पे देखा है कि ये स्टेटमेंट देखिए, ठीक है। अब बच्चे क्या होता है कि बच्चे यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेगा, ये हो गया आपका, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है। अब वो बच्चा जैसे नीचे अगले लाइन में पहुंचेगा ऊपर क्या कर देगा, भूल जाएगा ना, ठीक है। या फिर जब वो नीचे का पढ़ेगा तो ऊपर का भूल जाएगा, या फिर ऊपर का पढ़ेगा तो नीचे भूल जाएगा। तो आपको समझ में बेसिकली आ रहा होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें पहले टॉपिक देता है, सबसे पहले क्या करना है कि आपको रीड द क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर क्या करना है, जिससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक बार सेकंड पढ़ लीजिए और थर्ड पढ़ लीजिएगा। अब जैसे ही फर्स्ट और सेकंड थर्ड पढ़ेगा तो आप जैसे इसका आंसर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो अपने आप पता चलेगा कि हाँ भाई मैं यहाँ हूँ, मतलब ये क्वेश्चन खुद ही बता देगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो सबसे बढ़िया फायदा क्या हो सकता है इसका, कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ने में क्या करना है, उसका आंसर से देखना वहां पे। अब जैसे आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको यहाँ पे इसका आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है अपने को क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन पर फिर अपन क्या करना है, एग्जैक्टली जो पैसेज देखा है उस पैसेज को पढ़ना है, क्योंकि अगर पहला पैसेज जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, तो जब पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पे उसका आंसर अपने आप, जिसको पढ़ेंगे तो उसका आंसर अपने आप आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। सेकंड पढ़ लेगा तो सेकंड का आपको आंसर मिल जाएगा, और थर्ड देगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एग्जैक्टली क्या होता है, इसमें नहीं है, जैसे पहले का आंसर मिल जाएगा आपको, दूसरे का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पर कुछ बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि वहां पे क्वेश्चन तो दे रखा पर पैसेज में उसके आंसर नहीं होते, तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरे लिए रीजन क्या हो सकता है कि आपको ना खुद अपने दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वहां पे क्या क्या रीजन हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखा है कि हाईलाइट द इश्यू, लास्ट में देखा पहला टॉपिक क्या देखा था कि व्हाट द ऑब्जेक्टिव सरदार सरोवर डैम वाज द बिल्ड, मतलब सरदार सरोवर डैम को क्यों बनाया गया था, तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या था, कारण क्या था। तो कारण क्या था कि जहां पे वाटर नहीं था वहां पे वाटर पहुंचाना, जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज को पहुंचाना वहां पे, और जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी वहां पे क्या करना, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना। तो ये एग्जैक्टली क्या हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है, ठीक है, कि सरदार सरोवर डैम एग्जैक्टली क्यों बिल्ड किया गया था, तो दोबारा से इरिगेशन के लिए और वाटर के लिए जहां पे पानी नहीं पहुंच पा रहा, और साथ में यहाँ पे क्या था, इरिगेशन फैसिलिटी, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, जो इंडस्ट्री जहां पे चल रहा है, ठीक। सेकंड एक है कि किस रीजन की वजह से ना ट्राइबल पीपल्स ने प्रोटेस्ट किया था कि सरदार सरोवर डैम बनना नहीं चाहिए, सॉरी नर्मदा रिवर पे जो डैम बन रहा है वो बनना नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब होगा क्या बेसिकली कि अब कहीं पे डैम जब बनेगा तो होगा कि वहां के जो रहने वाले लोग हैं, जो बहुत समय से रहते हुए तो उनको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। अब वो डिस्प्लेस करेंगे तो उनका जो रहने का जो लाइवलीहुड था वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह छिन जाएगा ना। अब उनको क्या करना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, ठीक है, अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा। अब दूसरी जगह जाएंगे तो ये थोड़े वहां पे कारपेट बिछा के आइए हम आपको जॉब देते हैं, उनका आपका लाइफ क्या हो जाएगा और बेकार होता चला जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपको देखा है कि हाईलाइट द इश्यू ऑफ द विच ऑफ नर्मदा बचाओ मूवमेंट, कि नर्मदा बचाओ मूवमेंट जो हुआ था तो बेसिकली उसके पीछे को सब नेगेटिव फॉल क्या हो सकता है कि भाई नेगेटिव पॉइंट इसका ये हो सकता था, पॉजिटिव पॉइंट होता। तो नेगेटिव पॉइंट क्या है यहाँ पे कि उस पर्सन को डिस्प्लेस होना पड़ेगा। पॉजिटिव पॉइंट बेसिकली क्या हो सकता है कि वहां पे जो लोग डिस्प्लेस हो रहे थे, ठीक है, तो उनको जो एक तो डिस्प्लेस हो गया, दूसरा क्या था कि उसका पॉजिटिव पॉइंट ये हो सकता है कि वहां के जो लोगों को मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, वहां पे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो होगा क्या, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी तो इंडस्ट्रीज आएगी, इंडस्ट्री आएगी तो होगा कि वहां पे लोगों को जॉब्स मिलेगी, जिससे क्या होगा कि डेवलपमेंट होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर एक पॉइंट के लिए अगर डेवलपमेंट हम इंश्योर नहीं कर सकते सबके लिए, ठीक है, अगर एक के लिए डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, जैसे डैम की बात की थी, तो यहाँ पे क्या होता है डेवलपमेंट तो हो रहा था पर एक के लिए तो डेवलपमेंट होता पर दूसरे के लिए यहाँ पे क्या था, डिस्ट्रक्शन था। तो जैसे यहाँ पे जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, इसमें मैंने क्या था, डेवलपमेंट क्या था कि इसमें ऐसे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, वाटर मिल जाएगा, इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाएगी, पर डिस्ट्रक्शन किसका होगा, जो ट्राइबल पीपल्स था, उसको अपना घर वर क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट बेसिकली क्या कर सकता है, हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितने को हो रहा है।
क्योंकि डेवलपमेंट क्या करता है, कोई गारंटी नहीं देते कि सबका डेवलपमेंट हो पाएगा, कुछ ना कुछ हमेशा डेवलपमेंट लोग क्या करते हैं, छूट जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपना टॉपिक पे, यहाँ पे देखते हैं क्या था। तो पहले क्या था, हमको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन रीड द क्वेश्चन, पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना है, उसका क्या करना है, आपको आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा कि अगर आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी स्टार्टिंग में बता रखा है कि आपको एनसीईआरटी जो बुक्स थी उसको पूरा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और साथ में जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते कि जैसे चैप्टर हो गया, चैप्टर के साइड में क्या होता है, बॉक्स बना के वहां पे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसको बस आपको क्या करना है कि ये नहीं कि पूरा उसको लेके बैठ के पूरा खत्म कर देना, आपको क्या करना है, हिंट लेना है कि कहां से टॉपिक उठा रखा है। ठीक है, और आपको अपने आप आंसर उसका बनता जाए। ठीक, अगला यहाँ पे देखा है कि हमको देखना है एग्जैक्टली कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको बिना सॉल्व किए उसका हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि यहाँ पे कुछ बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे ना इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, कुछ बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसका इसका आंसर तुमको आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला, पर फिर भी क्या है कि ना कुछ आंसर ऐसे होते हैं जो खुद हम फ्रेम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कुछ बहुत आंसर जो होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर यहाँ पर नहीं मिलने वाले, उसका आंसर क्या करना पड़ेगा, आपको खुद को फ्रेम करना पड़ेगा। अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा सही से तो आप आराम से उस आंसर को फ्रेम कर सकते हो और आराम से आप 12 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखा अपना, अगला क्या देखा यहाँ पे कि सबसे पहले देखो मेन टॉपिक क्या था कि अपना कहते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ना है, हमने कर लिया, सारे क्वेश्चन देखे यहाँ पे वो देखा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि अपना एनसीईआरटी पढ़ना है और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन उसको हमने पढ़ लिया, हाँ बिल्कुल पढ़ लिया आपने। अगला क्या आता है, अगला क्या देखा कि कुछ बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे मैंने बोला कि एनसीएम और सीडीएस में मैंने क्या करना है, तो आपको डिफरेंशिएशन बताना है। तो उसमें ऐसा पर्टिकुलर एक पार्ट का नहीं कि यहाँ पे आपको पूरी बुक्स का आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि भाई यहाँ से ये उठा रखा है, यहाँ से उठा रखा है। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन को आप खुद भी फ्रेम कर सकते हो वहाँ पे कुछ बहुत क्वेश्चन को। लास्ट में क्या देगा, लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस, और आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो क्वेश्चन एग्जैक्टली में यहाँ पे लगता है कि कैसे हो पाएगा, कैसे सॉल्व हो पाएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं जिसको बोलते हैं ना कि फ्री में मार्क्स बट रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसको आराम से आप कर सकते हो, पर इसको करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई यहाँ पे। ठीक है, और मेरे ख्याल से अब आप जब भी पेपर देने जाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक, तो आप मेरे ख्याल से आपसे उम्मीद है बेसिकली कि आप क्या करेंगे, 12 मार्क्स आपको क्रिएट कर पाएंगे, फिर आपको 12 से 12 मार्क्स ले पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे इसमें कि इसमें हम प्रैक्टिस की बात करेंगे, बेसिकली हम बात करेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसके हम उसके आंसर्स वहां पर लिख के बताएंगे कि हाँ इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, वी कैन वी विल।